हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 की आरोह पुस्तक का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे पदखंड से। मीरा, इसमें मीरा के पद हैं आपके। यहाँ पर मीरा के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इनका जन्म कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था 1498 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसिंहजी मारो, और इनकी मृत्यु जो है वो 1546 में हुई थी। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। मीरा जो थी वो सगुण भक्ति धारा में थी। जैसे कबीर के बारे में हमने पढ़ा कि वो निर्गुण भक्ति के थे। कृष्ण भगवान का कोई एक साकार रूप उनकी आंखों में नहीं था, वो ईश्वर को एक शक्ति के रूप में देखते थे। यहाँ मीरा जो थी वो सगुण उपासक थी, मतलब कृष्ण की मूर्ति जो थी उसकी वो त्रिभंगी भंगिमा जो थी वही उनको प्रिय थी। मुरली बजाते कृष्ण जो थे, मोर पंख लगाए हुए कृष्ण, उसी को वो अपना आराध्य माना करते। लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है, लेकिन कहीं कहीं निर्गुण भक्ति भी देखने को मिलती है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। संत कवि रैदास जो है वो मीरा के गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। बचपन से ही ये कृष्ण की भक्त हो गई, इसीलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती थी। इनकी भक्ति किस रूप में थी? पत्नी रूप में। ये कृष्ण को अपना पति रूप में उनको प्यार करती थी। उनकी भक्ति जो थी वो कैसी थी कि जैसे कृष्ण उनके पति हो, उनको पति स्वरूप मानती। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। अब ये इधर उधर यात्राएं करती थी, दूर दूर तक जाती थी। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। अभी ये चित्तौड़ राजघराने में इनका विवाह हुआ, वहाँ से फिर ये वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा करी और मेड़ता से ये मथुरा वृंदावन की यात्रा पर चल पड़ी थी कृष्ण को पाने के लिए। जीवन के अंतिम दिनों में वो द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ कच्छ में जो रणछोड़ जी का मंदिर है वहाँ पर एक कृष्ण की मूर्ति में ही समा गए। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। अभी मीराबाई किस समय की थी? उस समय नारियों पर, स्त्रियों पर बहुत से बंधन थे, लेकिन उस समय भी उन्होंने कुल की मर्यादा के नाम पर जो बंधन लगाए गए थे उसका इन्होंने विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया। पहले के समय में जो राजा महाराजा, बड़े घराने के लोग होते थे, स्त्रियां अपना चेहरा जो है वो सबके सामने नहीं दिखाती थी, हमेशा वो घूंघट की आड़ में रहा करती थी। ये इस समय की परंपरा थी। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने संतों के साथ बैठ के, सज्जन पुरुषों के साथ बैठ करके पूजा अर्चना करी और ये नृत्य किया करती थी। सुंदर भजनों पर ये नृत्य करती थी और कृष्ण के प्रेम में मगन रहती थी। और इनको जरा भी हिचक नहीं हुई थी सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में, सबके बीच में, पब्लिक में नाचने गाने में इनको जरा भी हिचक महसूस नहीं होती थी। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के से संवाद से ज्ञान प्राप्त होता है। वो समझती थी कि जो महापुरुषों के साथ अगर आप बैठेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे कहा जाता है कि संगत का असर होता है। अगर आप अच्छी संगत में बैठेंगे तो आपको अच्छा आपका मार्गदर्शन होगा, और आपकी संगत खराब होगी तो आपका भी रास्ता खराब हो सकता है। अपनी इस मान्यता को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बदंगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। ये अपनी बात की पक्की थी, जो इनके मन में ठान लिया वही ये करती। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्त की आवाज बनकर उभरी। जिस समय रूढ़ियाँ, पुरानी बातें, रिवाज, गलत कुप्रथाएं चल रही थी, उस समय मीरा जो थी वो नारी मुक्त की आवाज बनकर उभरी। इन्होंने नारी को इस बंधनों से मुक्त करने की आवाज उठाई थी। मीरा की कविता में प्रेम का गंभीर अभिव्यंजना है। इसमें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी है। अभी जो उनका पद हम पढ़ेंगे उसमें प्रेम का दोनों गुण हैं, श्रृंगार भी है और वियोग भी है। तो इसमें सरलता भी है और सादगी भी है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। और वो कहती हैं कि कला का अभाव, बहुत ज़्यादा सजा संवार कर पद नहीं करे उन्होंने, और ये कि सजाए सवारे नहीं, यही उनके पदों की खूबसूरती है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। उन्होंने मुक्तक काव्य में लिखा, और गेय पद है, गेय पद का अर्थ है जो पद गाए जा सकते हैं। मीरा के पद पर फिल्मी गाने भी बने हैं। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है। ये बात आपको याद रखनी है कि मीरा सगुण भक्ति की कवित्री थी और ये राजस्थानी भाषा में अपना पद लिखा करती थी।
तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। अभी इनकी उसमें ब्रज भाषा भी आपको देखने को मिलेगी। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। सूफी संतों का प्रभाव भी इनके काव्य में देखा जाता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। अभी जो इनकी कविता है उसका मूल भाव क्या है? दर्द, तकलीफ। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, ना शत्रु ना मित्र। बार बार वो कहती थी कि कोई मेरी बात समझता नहीं है, ना शत्रु मेरी बात समझते हैं ना मित्र मेरी बात समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जिस प्रेम में थी वो प्रेम दुनिया को समझ में नहीं आता था। एक ब्याहता स्त्री जिसका कि विवाह हो चुका है वो किसी और को अपना पति मानती है, ये हमारे समाज में मान्य नहीं है। तो लोग इनको हमेशा गलत नज़रों से देखते थे और ये कहते थे ये पागल हो गई है, ये दीवानी हो गई है। यहाँ प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। यहाँ जो हम पद पढ़ने जा रहे हैं इसमें मीरा ने कृष्ण से अनन्यता मतलब वो एक हो गई हैं, उसको व्यक्त किया है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया। और वो कहती हैं कि ये जो दुनिया फालतू के कामों में व्यस्त है ये बिल्कुल बेकार है, इससे उनको बहुत दुख होता था। पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिया गया है। पहला पद देखिए बच्चों, पद बहुत खूबसूरत है, गेय पद है, पढ़ने में ही आनंद आ जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन डिग बैठ बैठे लोक लाज खोई। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तबेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मत ग्रत काढ़ लियो डार दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मतलब आप जब ये पढ़ेंगे तो पढ़ने में आनंद आता है, कानों को सुंदर लगता है। और इसकी ये छटा जो है वो अनुप्रास की छटा है। अभी आप ये पद देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, वो क्या कहती हैं कि मेरे जो कृष्ण हैं यही बस मेरे हैं, दूसरों ना कोई दूसरा मेरा नहीं है। मेरा तो बस एक वही गोपाल है, गिरधर गोपाल। गिरधर उनका नाम था, कृष्ण के नाम है, गिरधर गोपाल ये सब कृष्ण के नाम है। तो वो जो कृष्ण है बस एक वही मेरे हैं और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, मेरा कौन सा कृष्ण को मैं मानती हूँ? जिसके सर पर मोर का मुकुट है। मेरो पति सोई, वो मेरा पति है, मेरे पति स्वरूप में उसको मानती हूँ। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, छाड़ दई छोड़ दई है, कुल की कहानी, कुल मतलब वंश की, कहानी मतलब मर्यादा। मैंने जो वंश की मर्यादा है, ये जो लोक लाज सब ये सब मैंने छोड़ दिया। कहा करी है कोई, अब कोई क्या करेगा? जिसको जो करना है करे। मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया। कुल की मर्यादा क्या होती है कि स्त्रियों को घर के अंदर रहना है, अपने पति को परमेश्वर मानना है, बाहर नहीं निकलना, किसी के सामने आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना। तो वो कह रही मैंने ऐसी किसी भी बात को नहीं माना, सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? उस कृष्ण के लिए जो गिरधर है और जिसके सर पर मोर मुकुट है, उसके लिए मैंने सब कुछ मर्यादा छोड़ दी। कहाँ करी है कोई, अब कोई क्या करेगा? संतन ढिग बैठ बैठी लोक लाज खोई। संतन ढिग, संतन मतलब जो सज्जन पुरुष हैं, संत हैं, उनके ढिग मतलब साथ, बैठी बैठी बैठ बैठ कर मैं अब सज्जन पुरुषों के साथ बैठती हूँ, संतों के साथ बैठती हूँ। लोक लाज खोई, और मैंने लोक लाज को छोड़ दिया, त्याग दिया। लोक लाज क्या है? दुनिया का डर। ये जो दुनिया का डर, मुझे किसी का डर नहीं है कि पर पुरुष के साथ मत बैठो, दूसरे आदमियों के साथ मत नाचो। मैंने ऐसा कोई डर जो है वो सारा भय त्याग दिया है और मैं संतों के साथ बैठ बैठ करके ईश्वर की आराधना करती हूँ। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और मैंने जो प्रेम की बेल थी वो लगा दी थी, उसको मैंने आंसुओं के जल से सींचा है। जब हम किसी पेड़ को लगाते हैं, जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसको मिट्टी में लगा देते हैं, फिर उसमें रोज़ पानी डालते हैं जिससे वो पौधा और बड़ा हो जाता है, पनपने लगता है। तो वो कह रही मैंने अपने प्रेम के पौधे को मिट्टी में लगाया था, प्रेम बेल बोई, प्रेम की बेल को बोया था। और उसको किससे सींचा था? आंसुओं के जल से। आंसू क्यों थे? क्योंकि यहाँ पर विरह था, वो कृष्ण से मिलना चाहती थी, कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। तो वो जो आंसू थे, कृष्ण का जो याद थी, उसके जो आंसू निकले, उससे उन्होंने प्रेम रूपी बेल को सींचा था। प्रेम बेल यहाँ पर रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी बेल नहीं है, प्रेम की ही बेल है। जल सींच सींच, सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सींच का 2 बार प्रयोग किया बात पर वजन देने के लिए। बैठी बैठी में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बात पर वजन देने के लिए। अब तबेल फैल गई आनंद फल होई, अब वो कह रही है आंसुओं के जल से मैंने रोज अपनी प्रेम बेल को सींचा, अब तो बेल फैल गई है। और अब जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसमें फल निकलता है, तो अब उसमें से फल निकलेगा। फल कैसा होगा? आनंद रूपी फल होगा। आनंद रूपी फल नहीं, आनंद फल होगा। यहाँ भी रूपक अलंकार है, यानी अब जो बेल है उससे हमें आनंद की प्राप्ति होगी।
दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दूध की मथनियाँ, ये जो संसार है ये दूध है, मैंने इसको मथनी की तरह से इसको बिलोया है। बिलोया मतलब इसको फेंटा है। और ये संसार में क्या है? मोह, माया, वासना, लोभ, मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, ये सब जो था, मैंने इसको जैसे उसमें मथानी डाल करके दूध को बिलोया जाता है। जब दही बनाते हैं या मक्खन निकालते हैं तो दूध में मथानी डालकर फेंटा जाता है। आपने कृष्ण की माँ यशोदा को देखा होगा मथानी फेंटते हुए। तो वो कह रही दूध की मथनियाँ, मैंने दूध को मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है। मैंने अपनी प्रेम से उस मथनी को बिलोया, प्रेम के साथ मैंने उस दही को, दूध को मथा है। मथा मतलब पूरी तरह से सब कुछ देख लिया मैंने ढंग से, लेकिन क्या मिला मुझे? दधि मथि घृत काढ़ लियो। दधि, दधि मतलब दही, और उसमें से मथ करके, मथना मतलब उसको चरण करना, उसको मथा जब, तो उसमें से क्या निकला? दधि मथि घृत काढ़ लियो। उस दही में से, और मैंने उस दही में से घृत मतलब घी को काढ़ लिया, निकाल लिया है। और क्या छोड़ दिया है? डार दही छोई। और छोई मतलब जो छाछ बचा, जो पानी पानी बचता है, उसको मैंने छोड़ दिया। यानी इस संसार में ईश्वर का प्रेम जो है वो घी के समान है। इस पूरे संसार रूपी दूध में को मैंने प्रेम से बिलोया, प्रेम की मथनी से फेंटा, और उसके बाद उसमें से जो घी निकला, यानी भक्ति रूपी, भगवान की भक्ति रूपी जो घी निकला, उसको मैंने निकाल लिया। और क्या छोड़ दिया? छाछ रूपी जो ये लोग, मोह, माया, ये सब बेकार की बातें हैं, इन सबको मैंने छोड़ दिया है। अब वो क्या कहती हैं? भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। और वो कह रही जब मैं भक्त को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। राजी होना मतलब मुझे पसंद आता है। भक्तों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जगत देख रोई, और संसार को देख के मुझे रोना आता है, क्योंकि ये संसार किसमें व्याप्त है? ये संसार हमेशा इसी लोक, मोह, माया, विलास में फैला हुआ है, इसी में वो व्यस्त रहता है, वो ईश्वर को नहीं याद करता। तो ये जगत देख करके मुझे रोना आता है, मुझे तरस आता है लोगों पर, कि जो सबसे अंतिम सुख है वो क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। इस संसार को समझ में नहीं आता, ये झूठे सुख में को पाने में फंसा हुआ है। और मैं भक्तों को देख कर के खुश हो जाती हूँ। दास मीरा लाल गिरधर तारो अपमोही। वो कह रही है दास गिरधर, दास मीरा, मीरा जो है वो तुम्हारी दासी है। हे गिरधर, मीरा तुम्हारी दासी है, तुम्हारी सेविका है। और हे गिरधर, अब देर मत करो, अब मुझे तारो, तारो मतलब मेरा उद्धार कर दो। तारो अब मोही, अब आओ और आकर के मेरा उद्धार करो। तुमने बहुत इंतजार करवा लिया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तो हे कृष्ण, आओ और मेरा उद्धार करो, मुझे तार दो। तो यहाँ मीरा का जो कृष्ण के साथ अनन्य भक्ति है, जो उनका प्रेम है, उसका वर्णन है। और यहाँ मीरा क्या बता रही हैं कि ये संसार जो है भोग विलास, हम लोग जिंदगी भर किस में लगे रहते हैं? पैदा होते हैं, ये पालूँ वो पालूँ, ये पढ़ाई वो पढ़ाई, ये नौकरी वो नौकरी, शादी ब्याह, बच्चे, घोड़ा गाड़ी बंगला, इसमें व्यस्त रहते हैं। ईश्वर को हम क्या याद करते हैं? जब हम बुढ़ापा आ जाता है, जब हमारे पास समय ही नहीं बचता, तब हम ईश्वर को याद करते हैं। तो वो कह रही हैं मैं ऐसे भक्तों को जो ईश्वर को याद करते हैं उनको देख के खुश होती हूँ। और ये जो संसार है, जो इस मोह माया में फंसा हुआ है, उसको देख के मुझे बहुत रोना आता है। और वो अपने कृष्ण से कह रही, हे गिरधर, अब बहुत देर हो गई, अब आओ और मुझे तार दो, मुझे उद्धार करो, मुझे अपने साथ ले लो, अपने प्यार के साथ ले लो।